साहब कारोबार के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, काम के लिए और अपने मकान के लिए भी। अपना मकान बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा अपना ज़ाती मकान नहीं है, तुम मुझसे वजीफ़े मांग रहे हो। किराए पे रहो, मज़े उड़ाओ और क्या। अपना मकान तो बेवकूफ़ लोग बनाते हैं। बहुत पैसा दे दिया अल्लाह ने इजाफ़ी, तो फिर बना लो, इधर उधर ज़ाया हो जाएगा, चलो अपना मकान बना लो। वरना मकान पे बेवकूफ़ लोगों का काम है यार। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मकान की, क्योंकि मेरे तो बच्चे भी माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से और घर भी, तो मुझे ज़रूरत नहीं। मुसाफिर खाना है यार। आप कह सकते हो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, आप मर गए तो ये तो किराया कौन तुम्हारा बाप देगा। ये कराची में तो हर बात में बाप को ले जाते हैं बीच में। तो भाई अल्लाह ने इजाफी पैसा दिया तो कोई प्रॉपर्टी बना के छोड़ जाओ, वो बेच के कर लेंगे कुछ। मगर किराए पे रहने का जो मज़ा है वो अपने मकान में मज़ा नहीं है। किराए में रहने का मज़ा है कि वाट लगाओ उसके मकान की, हकीकत है। अपने मकान का नलका भी टूटता है ना, गम होता है। मालिक मकान ने करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया, तुम थोड़ा सा किराया दे के उसमें इंजॉय करो, ठीक है ना। कई साल किराया देते रहोगे, उसके करोड़ों रुपए पूरे नहीं होंगे और तुम्हारी एज पूरी हो जाएगी और तुम कब्र में चले जाओगे। फिर तुम बोलोगे खाम खामे मैंने करोड़ों रुपए लगा के अपना ज़ाती मकान में खर्च किया, मुझे क्या पता था इतने थोड़े से दिन रहना है। तो हम तो जब भी घर में जाते हैं हम यही सोचते हैं पता नहीं कल सुबह उठेंगे ना उठें। क्या ख्याल है भाई, जिंदा रहें कि ना रहें। अबे इन दीवारों से क्या दिल लगाना है यार, क्या क्या दिल लगाना है ईंटों से। मेरी ईंट है, मेरी टाइल है, भाड़ में जाए तेरी ईंट। जिंदगी है कितनी थोड़ी, बहुत ज्यादा जी लिए 80 साल निकाल लेंगे। बोलते तो पराठे जिस स्पीड से हम खा रहे हैं मुझे नहीं लगता मैं 80 साल तक रहूंगा। सही है ना। हम कहते हैं पराठे खा के मर जाना, ये बगैर पराठों के 80 साल तक जिंदा रहने से बेहतर है। अल्लाह बचाए। वैसे जब मरने लगता है फिर आदमी ये नहीं सोचता, फिर कहता है यार खैर। वो है ना, एक आदमी कहता था अल्लाह जिंदगी से मौत ही बेहतर है। बार बार कहता था तो कोई दरख्त पे चढ़ के किसी ने रस्सी फेंक दी और ये इसने रस्सी देखी, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह जिंदगी से मौत ही बेहतर है। तो जब फंदा देखा ना, इसने कहा ये क्या है। ऊपर से आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे मैं अल्लाह हूँ, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, तो ये फंदा गले में डाल, मैं खींच लूंगा ऊपर तुझे। तो कहते हैं अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल जिंदगी का कोई भरोसा है। बहुत जी ली 80 साल जी लेंगे तो 80 में कितना टाइम रह गया, ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है और वो भी बहुत ही मुश्किल है। अगले साल का भरोसा नहीं है यार। तो क्या मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी से बीवी होनी चाहिए आदमी, उसमें आदमी गैरत का तकाजा ये है कि उसमें ये बातें ना करे। बाकी मकान मालिक का हो, रहेगा कौन, हम रहेंगे। ये तो फायदा है ना, पैसा उस कमबख्त ने लगाया, बेवकूफ़ ने, रह कौन रहा है, मज़े आप उड़ा रहे हो। सही है ना। और किराएदार देखो, मालिक मकान के घर की जो वाट लगाते हैं उसका अपना मज़ा लगानी नहीं चाहिए लेकिन वो सारी रिपेयरिंग वो कर रहा होता है आखिर में। और फिर लोग कहते हैं वो निकाल देगा तो कहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं, अगली गली में चले जाओ। वो भी मुसाफिर खाना, ये वाली गली, वो वाली भी, वहाँ से भी लाश उठेगी एक दिन, जनाजा वहाँ से भी। बल्कि किराए के घर में और आसानी है कि जहाँ चाहो रहो। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं लाहौर में जाके रहूँ कि मैं फैसलाबाद में जाके रहूँ, तो मैं इस्लामाबाद में जाके रहूँ। मेरे पास ऑप्शन है। जिनका ज़ाती घर है उनको तो बेचने में इतना टाइम लगेगा। हमने इधर नोटिस दिया भाई हम जा रहे हैं और पतली गली से निकल लो। तो मुसाफिर खाना है, चलते फिरते ही मर जाओगे भाई। तो कहीं भी हमारा स्टे नहीं है। ये रहने की जगह बेवकूफ़ों के रहने की जगह है। जो दुनिया का परले दर्जे का इंटरनेशनल बेवकूफ़ है, गधा है, वो इस दुनिया को समझता है कि रहने की जगह, जिसमें थोड़ी सी सेंस है ना, पी के नहीं आया है, उसको पता है ये रहने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये बेवकूफ़ और गधे हैं जो इन ईंटों से दिल लगाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ बहुत पैसा है तो बना लो। ऐसा ना हो जिनका बना हुआ घर है वो फिर कहें कि हमें बेवकूफ़ कह दिया मुफ्ती साहब ने। उनके बारे में मैं तावील करता हूँ कि इनके पास इतना पैसा था कि इन्होंने खा भी लिया, पी भी लिया, शादियाँ भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने कहा चलो घर बना लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के काम आ जाएगा प्रॉपर्टी। हदीस में ये तरगीब है कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया, नहीं दिया तो टेंशन ना लो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह ने आपको खिलाया, बच्चों को भी खिलाएगा। लेकिन सही हदीस है, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो फिर हदीस में तरगीब है बच्चों के लिए छोड़ के जाओ, बच्चों को लावारिस मत करो। तो कुछ इतना थोड़ा बहुत बचा लें बच्चों के लिए। उसका तरीका है प्लॉट लेके डाल दें, समझते हो, प्लॉट लेके डाल दें, उसकी कीमत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। जब आप मरेंगे तो वो बहुत ऊपर जा चुका होगा, बच्चों के काम आ जाएगा। तो वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे रुल रहे होते हैं, पाँव में पहनने की चप्पल नहीं होती उनके पास। तो अगर अल्लाह ने माल दिया है तो फिर बच्चों के लिए कुछ आपको बना के जाना पड़ेगा, समझते हो। तो इस नीयत से कोई कर ले तो ठीक है। ये पता नहीं कहाँ से बात आई थी, ये सवाल पूछा क्या था, हम निकल किधर को लिए। कारोबार का वजीफ़ा, मकान का वजीफ़ा तो मैं नहीं बताऊंगा, ज़ाती मकान ज़रूरत ही नहीं है। क्या कारोबार के लिए मैं वजीफ़ा बता देता हूँ। वो वजीफ़ा ये है कि सुबह उठ के जॉगिंग करो, पहले तो फजर की नमाज़ पढ़ो, फिर जॉगिंग करो, फिर पठान होटल के 2 पराठे खाओ। उससे आपको मिलेगी मोटिवेशन। जब काकड़ दिन्ना हो जाएगा, काकड़ दिन्ना समझते हो, नए नए लोग आते रहते हैं, पुराने बोर हो जाएंगे। देखो कव्वाली जब शुरू होती थी ना, शुरू में आराम आराम से चलता है, कव्वाली में आराम आराम से चलता है ना, एक ही सुर में होते होते फिर काकड़ दिन्ना एकदम जोश में आता है। तो काकड़ दिन्ना का मतलब ये होता है एकदम हटो बच्चों काम हो जाए,
और एकदम तबीयत में जोश आ जाए। तो सुबह फजर की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद करो तबीयत से जॉगिंग, खूब पसीना निकालो, पराठे नहीं खाओ, जो मर्जी खाना है खा लो, उस तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काकड़ दिना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आप प्लानिंग करो मैंने करना क्या है, और तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ भी मांग लो कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे। हदीस में आता है अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे आके कहते हैं हल में मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ुला, कोई है रोज़ी तलब करने वाला, मैं उसको रोज़ी दूँ। तो वजीफ़ों में टाइम ज़ाया करने के बजाय उस वक्त 2 रकत पढ़ के अल्लाह से क्या मांग लो, रोज़ी मांग लो। हमारे यहाँ क्या करते हैं, मैं किसी को बताता हूँ ना, तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से रोज़ी मांग ले, वो तहज्जुद में 2 रकत पढ़ने के लिए उठता है, उसके बाद फिर सोता है, 1 बजे उठता है फिर वो। तो अल्लाह क्या कहेगा, मांग तू रोज़ी रहा है, काम सारे नहुसत वाले कर रहा है। रोज़ी को धक्का देने वाली बात है ना। जो 1 बजे सो के उठेगा, और कराची में मैं 2 बजे किसी को फ़ोन करता हूँ, कहते हैं मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ, दोपहर 2 बजे मैं क्या करके आ रहा हूँ, नाश्ता करके आ रहा हूँ। तो कारोबार गया कहाँ, तेल लेने। आप कह सकते हो कि मैं फजर के बाद जॉगिंग करके रात को तहज्जुद में 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगा, फिर फजर के बाद जॉगिंग करूंगा, फिर आपके मशवरे पर 2 पराठे खाऊंगा, और काकड़ दिना 2 पराठे, ये वैसे ही कह रहा हूँ मैं, मज़ा आता है कहने में यार, पता नहीं क्यों पराठे में। बाकी आप जो मर्ज़ी खाओ, पराठे तो नुकसान देते हैं, लेकिन जो मर्ज़ी खाओ। उसके बाद फिर मैं जब ये सारे काम करूँगा, मैं दुकान जाऊँगा तो मेरे अलावा कोई बंदा शॉप पे होगा ही नहीं, तो कारोबार कैसे चलेगा सुबह सुबह। सही हदीस है, बूरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत में सुबह के वक्तों में बरकत। ये मेरी भी रूटीन ख़राब हुई हुई है, मेरी अपनी रूटीन भी ख़राब चल रही है कराची की वजह से, लेकिन इसको सेट करने की ज़रूरत है। तो सुबह हदीस में आता है अल्लाह ने बरकत रखी है। अब लोग कहते हैं हम जब सुबह दुकान पे बैठेंगे तो हमारे अलावा इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं होगा, तो कस्टमर होगा ही नहीं, तो कारोबार चलेगा कहाँ से। तो भाई सुबह उठने का मतलब ज़रूरी नहीं कि दुकान पे जाके बैठ जाएं, सुबह आप कारोबार की प्लानिंग करना शुरू कर दें बैठ के। आप इंटरनेट पे बैठ जाएं कि यार क्या चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है जो सस्ती उठा के महंगी बेच सकता हूँ। कारोबार का मतलब दुकान में बैठना थोड़ी होता है, प्लानिंग भी तो करनी होती है ना। तो क्या हो गया, तो सुबह आप बैठो, जब जॉगिंग करके पराठे खाओ, चाय शायद नहीं पियो, पी लो तो भी गलत है, लेकिन पी रहे हैं तो क्या करें तो जब आप बैठ गए तो उसके बाद फिर आप क्या करो, प्लानिंग करो। प्लानिंग कैसे करो, एक डायरी लो और पेन लो। देखो ये इंसान की नेचर है, मैंने 12 तजर्बा किया है। मोबाइल की डायरी में जब आप प्लानिंग करते हो आपका दिमाग नहीं चलता, ये कुछ कुदरत की तरफ से ये है। दिमाग इंसान का जब ही चलता है जब उसके हाथ में कलम हो। उठाइए ना, कुरान में बिला वजह नहीं उठा ली। मैंने देखा है कि मैं अगर कंप्यूटर पे कुछ लिख रहा होता हूँ ना, कोई दिमाग, जैसे किताब लिखनी है, कोई मजमून लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलता कंपोजिंग में। इधर आपने पेन उठाया और डायरी उठा के लिखना शुरू किया, दिमाग चलना शुरू, फिर उसको बेशक कंपोज करा लो बाद में। तो आप पेन उठाओ, डायरी उठाओ और लिखो कि यार मैंने कारोबार करना क्या है। हो सकता है 6 हफ्ते तक आप सोचते ही रहो और आपकी समझ में कुछ भी ना आए, तो फिर आप ये सोचो कि मैं अपनी समझ में लाने के लिए क्या करना है पहले मैंने, कि मेरी समझ में कुछ आए। तो आप ये जुमला लिखोगे सोच विचार के कि यार इसके माहिरीन से मैंने मशवरा लेना है। समझते हो मैंने क्या करना है, कबाड़ का काम है आपका, तो कबाड़ के माहिरीन से क्या करना है, मशवरा लेना है। वो मशवरा देंगे नहीं आपको। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि किसी को कोई बिजनेस आता है तो मशवरा देगा नहीं, देगा तो गलत मशवरा देगा। जब आप उसके पास जाओगे क्या कारोबार चल ही नहीं रहा, रो रहे हैं यार हम तो, कुछ है ही नहीं, हालांकि करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, उसको ये होगा कि ये भी ना शुरू कर दे कहीं। तो फिर आपने ये लाइन का इजाफा करना है कि मशवरा नहीं लेना, उसको कारोबार करते हुए मैंने देखना है। तो शेरशाह मार्केट में जाओ, देखो कबाड़ वाले क्या खरीदने हैं, ये सारा सर्वे करना है मैंने। ये सब चीज़ें डायरी में, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो समझ में कैसे आएगी उसके लिए अल्फाज लिखो। समझते हो, इससे इंशाअल्लाह वो जो आपने तहज्जुद में दुआ मांगी थी उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हारा बाप भी पाकिस्तान में जिसको कारोबार नहीं कर रहा ना, वो दुनिया का बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। यहाँ गोरे आके कर रहे हैं कारोबार। एक गोरा कराची में है, उसका कभी मैं इंटरव्यू लूँगा इंशाअल्लाह, मुसलमान हुआ है वो। उसने कहा है कि कराची जिसकी आबादी कितने करोड़ हो गई, 2.5-3 करोड़, वो तो गवर्नमेंट गलत वो बताती है, ज़्यादा आबादी है, 1-8 करोड़ तो हमारे घर के अफराद होंगे तो इतनी आबादी है। मुझे ऐसा लगता है कराची की जो आबादी को काउंट किया, मेरे बच्चे निकाल के काउंट किए हैं इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है। तो इतनी बड़ी आबादी में तो भी अगर किसी का बिजनेस, यूरोप तो तरसता है ऐसी आबादी के लिए, समझते हो, गोरे तरसते हैं यार हमें ऐसा क्राउड मिले कहीं हम बिजनेस करें। यहाँ गोरे आके करोड़पति बन गए हैं कराची में। तो कराची में अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो कारोबार के अलावा दुनिया का कोई और काम कर ले, वो फिर कहीं भी नहीं चल सकता।
मैंने सदर में देखा गर्मियों में एक आदमी कूलर लेके बैठा हुआ है ठंडे पानी का, लाखों रुपए कमाता है उससे, क्योंकि सदर में पानी चाहिए हर आदमी को, वो कूलर लेके बैठा हुआ है, पिला रहा है, ले भी पी ले, सारा दिन 5 रुपए का पता नहीं 10 रुपए का गिलास बेच बेच के उसी से ठीक ठाक। गन्ने के रस वालों ने प्रॉपर्टियां खरीद ली हैं यहाँ पे, गुटके वाले बहरिया टाउन में घर ले रहे हैं। जब आबादी ज्यादा होती है तो बिजनेस छांगा मांगा के जंगलात में थोड़ी होगा, बिजनेस तो यही होगा। सब्जी मंडी में जाके देखो कैसे करोड़पति टमाटर बेच बेच के अरबपति बन गए हैं। तो कराची में तो आपने माइंड इस्तेमाल करना है, खोपड़ी इस्तेमाल करनी है, तो खोपड़ी भी इस्तेमाल करो और रात को बैठ के तहज्जुद में अल्लाह से 2 रकत पढ़ के दुआ मांगो। सुबह दौड़ो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सुबह दौड़े नहीं तो फिर क्या होगा कि सुस्ती में पड़े ही रहोगे। शेरशाह कौन जाए कबाड़ में जाके, और अगर गए तो कमर में दर्द, घुटने में दर्द। और उसने कहा कि यार ये ज़रा स्टील थोड़ी सी उठाई और जिस जाविये से उठाई क़यामत तक के लिए वैसे ही हो गए। एक साहब ने मुझे अपना वाक़या सुनाया, कह रहे मैं हज करने के लिए गया, उनकी उम्र 50 से ऊपर थी, सच्चा वाक़या है। कहते हैं मैं हज करने के लिए गया तो पहले चक्कर में रमल करना पड़ता है ना, थोड़ा अकड़ के। कह रहे मैंने यूँ किया तो मैं यूँ ही हो गया, क्योंकि आदत ही नहीं थी वर्जिश करने की, चलने फिरने की। कह रहे हैं ऐसा पट्ठे मेरा पहले झटके में ही अटके हैं, अकड़े हैं, कि उसके बाद मैं काफ़ी टाइम लगा दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आने में। मालिशें हुई, पता नहीं मेडिसिन लिए, फिर जाके वो रमल ही रहा उनका। अब तक मेरा ख्याल है रमल ही होता रहा उनका, घर में भी रमल करते हुए आए हो। तो ये हाल हो जाता है इंसान का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह दौड़ोगे तो ज़रा फ़ायदा होगा। तो ये वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया, इस पर अमल करें। फिर भी पैसा नहीं आया तो इसका मतलब अल्लाह ने आपकी किस्मत में क्या लिखी हुई है, गुर्बत। फिर वो नजूमी वाला वाक़या सोचा करें कि एक नजूमी के पास गया गरीब आदमी कि भाई मेरे पास पैसा, ये क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ गुर्बत से। उसने कहा, और लकीरें देख के कहा 10 साल और परेशान रहेंगे आप। ये खुश हो गया कि फिर इसके बाद शायद पैसा आ जाए। उसने कहा फिर पैसा आएगा? उसने कहा नहीं, फिर आपको गुर्बत की आदत हो जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से बिज़नेस करें, या तो पैसा आ जाएगा वरना आपको खज्जल ख्वारी की आदत पड़ जाएगी। ये भी ठीक है, क्या ख्याल? इसका अपना मज़ा है भाई।